देखिए मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। यस, सुन लीजिए वो अभिभावक सिर्फ परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे, मेरे कोई अभिभावक नहीं है। नहीं देखिए सुन लीजिए, बोल जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। जब ना मेरा परिवार नहीं आता ना, अपने साथ मत जोड़िए हमको। आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। वो राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, सुन लीजिए, आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा, मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो मत मानिए, ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे, आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। अभिभावक सिर्फ पिता नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई, नहीं मानता। गजब बेइज्जती है ना, महात्मा मेरे अभिभावक नहीं है। क्यों मानते हैं? तो मत मानिए कि मेरे दादाजी थे, राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे। तो आप मानते ही नहीं है, बापू को कहाँ मानते हैं आप? बापू मानते हैं? खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जिस तरह से आक्रमण हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है? और अगर है तो अपनी दलील दीजिए। बताता हूँ। एक छात्र ने मुझे अभी आते वक्त मैसेज भेजा कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर मंदिर गया था ताकि उसका पेपर अच्छा, एग्जाम अच्छी हो जाए। इधर पेपर लीक हो गया, उधर गाड़ी खराब हो गई और उधर मंदिर से चंदा चोरी हो गया। उसने आगे लिखा है मैसेज में कि सबका मालिक एक गटपुरी महाराज। गडकरी जी और पुरी साहब दोनों ने बंटा ढार कर दिया इस देश का। अब मैं आंदोलन की ऐसे डिबेट नहीं होगी। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है भाई। सही पकड़े हैं। ये ARAI की रिपोर्ट क्या कह रही है? ये तो तमाचा है करारा आपके गाल पर। देश को क्या समझ दिया? प्रयोगशाला आपने हर क्षेत्र को बर्बाद करके छोड़ेंगे कि कितनी शर्मनाक बात है। इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा कि मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन है क्या। जब यूपीए में मेरी चर्चा हो रही थी तो क्या मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और था, क्या इंडिया आते आते कुछ और हो गया? अरे कहना क्या चाहते हो? टीवी और ड्रामा और सोशल मीडिया वीडियो से तो तय नहीं होगा ना। ऑटो टुडे की तरफ से योगेंद्र प्रताप ने भी रखा, लेकिन फैक्ट्स रखा। उन्होंने कुछ भी सेल्फ वेरीफाइड, हम चैलेंज करते हैं 30 दिन का कर लीजिए और बहुत तेज हो रहा है। ये 30% फ्यूल एफिशिएंसी में डिक्रीज है माइलेज में। इसका आधार क्या है? रुक तेरे को बताते। वेरी क्लियरली फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है एथेनॉल मिक्स करने से, कि जो हमारा पूरा कारपूल E10 पे अडेप्टेड है, तो या तो हम सब कार कंपनी से कहें कि इन सब कार्स को रिट्यून करें, इन सब कार्स के कंपोनेंट्स जो खराब होते हैं एथेनॉल से वो चेंज करें और फिर इनको E20 पे चल। मेरे को तो यही समझ आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, जबकि हमारे को, पब्लिक को, कंज्यूमर को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई और सडनली उनको कह दिया कि ये पहली अप्रैल से आपको E20 ही डलवाना पड़ेगा। जब आपको E20 ही डलवाना था तो बाकी की जो आपको उसमें जो पैसे की तब्दीली है, जो कम पैसे खर्च होते हैं एथेनॉल डालने के बाद, तो वो भी तो आपको आगे पास ऑन करने चाहिए टू द कंज्यूमर टू बी एबल टू सेटिस्फाई हिम। खत्म गया। जिन्होंने राम के भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई, आज वो लोग भी राजनीति चमकाने के लिए राम के भक्त बने फिर रहे हैं। तो डकैतों के खिलाफ आवाज उठाना, जिन्होंने राम के धन में डकैती डाल दी, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना खराब राजनीति है क्या? नहीं करनी चाहिए। इन्हें लूट करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। कहाँ है बाबा के बुलडोजर? अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनकी कोठी होगी तब तो बुलडोजर चलेगा। कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए बताइए आप, राजकुमार भाटी जी। अभी बता था भाई, अभी अनुकल्प मिश्रा की कोठी देखी आपने अयोध्या में? टिन्नू यादव की कोठी देखी है, लिफ्ट लगी हुई है उसमें। क्या बात कर रहे हैं? जो लोग 12-12 हजार सैलरी पा रहे हैं वो 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं मंदिर। ये राम की तिजोरी में डाका पड़ा है, जेवर लूटे गए हैं, कैश लूटा गया है, सीधे सीधे डकैती है, ये क्राइम है।
क्राइम में क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्रिमिनल को भी बचाएंगे आप ट्रस्ट की आड़ लेके? ट्रस्ट का आदमी कोई डकैती डाले तो वो क्राइम नहीं है? और इनकी क्या हैसियत है जो 8 लोग जेल भेजे गए हैं? कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, ये 12-12 हजार रुपए के संविदा पे काम करने वाले लोग हैं। अगर लगातार 10 साल से डकैती चल रही थी, लगातार 10 साल से 10 साल से डकैती कैसे पड़ रही थी? राम मंदिर तो अभी बना है, आप कह रहे हैं 10 साल से डकैती पड़ रही थी। आप कह रही हैं 10 साल? अरे शिला पूजन उसके पहले हुए थी। 1400 करोड़ के घोटाले उसमें तभी संतों ने लगाए थे इनके ऊपर, 19 से पहले ही। और अभी भी आप देखिए, जमीन का घोटाला है, निर्माण कार्य में घोटाला है, भगवान के गहनों में घोटाला है, दान में घोटाला है, चंदा में घोटाला है, जो आभूषण मिले उसमें घोटाला है। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कितना अच्छा दिव्य और भव्य माहौल था। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं आता है। अब जब राजनीति इसमें गरमाई जा रही है तो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका आया है। रुक, तेरे को बताते। आप अपने घर में भी गृह प्रवेश किससे कराएंगी? नेता से कि किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी पंडित से? किससे कराती हैं या किससे कराएंगी? इतना ऐतिहासिक भव्य भगवान महाराजा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, साधु संत आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आपने? उनसे क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए। आप कसीदा पढ़ने लगती हैं। क्या बोलूं मैं इसको? आज राम मंदिर आपका कार्यालय है, आपके कार्यालय में कोई क्यों जाएगा? बताओ, हम ही नहीं गए अभी तक। सही है। क्या हम राम भक्त नहीं है? जब तक वहाँ वातावरण धार्मिक ना हो हम कैसे जाएं? बताओ, वहाँ पर राजनीति वातावरण कर रखा है आपने। आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना शैम्पू का धुलाई आपको यहीं पे मिलेगा, और इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे और इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।